अस्सलामुअलैकुम। मैं हरून जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एरोमेटिक रिएक्शंस। एरोमेटिक रिएक्शन में ये जो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स पे। ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स पे लेक्चर बनाने का बुनियादी मकसद ये है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स में ही एरोमेटिक रिएक्शन का अबाउट 40 to 60% जो है कंसेप्ट वो इधर से क्लियर हो जाते हैं। आई रिपीट 40 to 60% जो कंसेप्ट हैं एक एरोमेटिक रिएक्शंस के इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में भी और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में भी वो इधर से क्लियर हो जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स से। ठीक है, जेसीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अहम हैं, सीएसएस और पीपीएससी। सीएसएस 2019 के एक पेपर्स में स्पेसिफिकली जो है ना ये रिएजेंट्स के बारे में पूछा गया था, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में, और बाद औक़ात न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। तो सीएसएस की तैयारी के लिए भी ये जो टॉपिक्स हैं एरोमेटिक रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स ये बहुत ज़्यादा अहमियत के आमिल हैं। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, बीएस के एग्ज़ाम हो गए, बीएससी के एग्ज़ाम्स होंगे, इसमें भी ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनकी जो बुनियाद बन रही है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के ज़रिए से बन रही है और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स से बन रही है। ये एरोमेटिक रिएक्शंस पे एक मुकम्मल मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। अगर आप डिटेल में एरोमेटिक रिएक्शंस को स्टडी करना चाहते हैं तो आप ये प्लेलिस्ट से मुकम्मल स्टडी कर सकते हैं। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह कैटेगराइज कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर में हम सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे, बाद में फिर हम जनरल रिएक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, फिर इलेक्ट्रोफाइल की टाइप्स, फिर न्यूक्लियोफाइल, फिर न्यूक्लियोफाइल की टाइप्स। इनमें हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। इंट्रो देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लवर्स। द वर्ड इलेक्ट्रो इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। इधर जो इलेक्ट्रो है ये इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ हो रहा है और फाइल जो है ये लवर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लव के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन लवर्स कहते हैं, मीन के ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब। न्यूक्लियोफाइल जो है ये स्टैंड करता है न्यूक्लियस लवर्स के लिए। ये जो वर्ड है न्यूक्लियो ये स्टैंड करता है न्यूक्लियस के लिए, और ये जो फाइल है ये स्टैंड करता है लवर्स के लिए या लव के लिए। ठीक है, तो इस लिहाज से ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये हो गया न्यूक्लियस लवर्स। जनरल रिएक्शन देखते हैं एरोमेटिक रिएक्शंस का। A प्लस बी इंटू सी, मीन कि A एक ऐसी चीज़ है, इसको फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि A जो है ना ये हमारे पास है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पे मेन रिएक्शन हो रहा होता है कोई, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और ये जो B है, B समझ लेते हैं ये है अटैकिंग रिएजेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो ये समझ लें कि यहाँ पे बी जो है ये एक्ट कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, और एज अ रिजल्ट हमारे पास सी जो है ये हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट। तो ये है जनरल रिएक्शन एरोमेटिक रिएक्शंस को शो करने के लिए। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स फॉर एरोमेटिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स एक एरोमेटिक रिएक्शन के लिए वही रोल प्ले करते हैं, वही रोल अदा करते हैं जो कि ग्रामर जो है वो अदा करती है इंग्लिश में। मीन कि जैसे ग्रामर जो है इम्पोर्टेंट होती है इंग्लिश में, वैसे ही एरोमेटिक रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक ड्राइव हुआ इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन लवर्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होंगे ये इलेक्ट्रॉन लवर्स होंगे। सेकंड पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। जिस चीज़ की आप भी जानते होंगे, जिस चीज़ की कमी होती है उसी चीज़ के लिए इंसान को अट्रैक्शन पैदा होती है, उसी चीज़ का लव इंसान में पैदा होता है। मीन कि अगर आपके पास बाइक है, आपके पास कार नहीं है, तो आपके आपके जो लव आपके अंदर पैदा होगा वो कार के लिए होगा, क्योंकि बाइक तो आपके पास ऑलरेडी है। तो इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स में कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन के साथ लव करेंगे, मीन कि इलेक्ट्रॉन लवर्स हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड जो अहम बात है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के लिए वो ये है कि हम इन रिएजेंट्स को शो करेंगे ई पॉजिटिव से
इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, मीन के यहाँ जो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होगा उसके ऊपर जो साइन होगा वो पॉजिटिव का होगा। प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन लवर्स होंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होंगी, मीन के इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इनमें। इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये एक ऐसे साथी की तलाश में होंगे, एक ऐसे कंपेनियन की तलाश में होंगे जो कि इनको इलेक्ट्रॉन दे ताकि वो स्टेबल हो सकें। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये हमेशा उस जगह पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होंगी प्लेस। मस्ट हैव एन एम्प्टी और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के लिए कि उसके पास या तो एम्प्टी हो या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, ताकि वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे जाके ऑक्यूपाई कर सके। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, मीन के वो जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगी। इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या कंडीशन है कि उसके पास एम्प्टी या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना ज़रूरी है। कुछ जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं उनके पास ये एम्प्टी या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होते, इस वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के तौर पे काम नहीं करते। सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स की, कि लार्ज साइज लिगेंड और मोर स्टेबल वाइल स्मॉल साइज लिगेंड और लेस स्टेबल। इसकी बेसिक जो रीज़न होती है वो होती है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जो है ये लार्ज साइज लिगेंड में कम होती है, लेस होती है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जबकि जो स्मॉल साइज लिगेंड होते हैं क्यों जो ही वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, स्मॉल साइज होगा इस वजह से रिपल्शन काज होगी, तो वो जो है ना बैक बॉन्डिंग के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस दे देंगे। इस इनमें स्मॉल साइज में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, इस वजह से ये जो है ना ये लेस स्टेबल होंगे। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स की। नाउ स्टार्ट द इलेक्ट्रोफिलिक reagents types। फर्स्ट टाइप है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। अब जो सीएसएस का पेपर था, ये पेपर 2 था केमिस्ट्री का, और ये 2019 का था। उसमें कहा गया था कि नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे आप बेंजीन से। इसके बाद क्लोरोबेंजीन था, फॉर्मल्डिहाइड था, बेंजल्डिहाइड था और बेंजोइक एसिड था। इस तरह के क्वेश्चन थे कि उनमें आप रिएजेंट्स कौन से यूज़ करेंगे। तो रिएजेंट्स के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अहम है। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अबाउट 60% जो है ना एरोमेटिक रिएक्शंस के कंसेप्ट वो इधर से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स से आपके क्लियर हो जाएंगे। इस लिहाज से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट्स। पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट्स पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज होगा। एच पॉजिटिव जैसे हो गया, सी एल पॉजिटिव हो गया। अब सी एल पॉजिटिव को आप क्लोराइड आयन नहीं कह सकते या क्लोरीन नहीं कह सकते, इसके लिए आप स्पेसिफिक कहेंगे क्लोरोनियम आप कहेंगे। बी आर पॉजिटिव के लिए आप कहेंगे ब्रोमोनियम। CH3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, SO3H पॉजिटिव सल्फोनियम etc, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट्स जो हैं ये कैसे जनरेट होते हैं। इसके मुख्तलिफ जो हैं प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये कहाँ से आगे हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स में न्यूट्रल रिएजेंट्स, ठीक है, उनके ज़रिए से ये जनरेट हो सकते हैं। सेकंड जो टाइप होती है वो होती है हेट्रोलैप्टिक क्लीवेज। हेट्रोलैप्टिक क्लीवेज में क्या होती है कि हेट्रोलैप्टिक क्लीवेज होती है दो बॉन्ड के दरमियान, जैसे कि ये है Cl बॉन्ड Cl, ये एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनके दरमियान जब हेट्रोलैप्टिक क्लीवेज होगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, तो एक जो क्लोरीन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे को, तो एज अ रिजल्ट एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, जो डोनेट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और जो दूसरा होगा जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट्स में यूज़ हो सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स में। सेकंड जो है वो हम न्यूट्रल रिएजेंट्स में हम स्टडी करते हैं। अब एक और अहम क्वेश्चन है पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस में H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव ये क्यों नहीं आते, ठीक है। इन पे भी तो पॉजिटिव है। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं इनकी एक कंडीशन है कि इनके लिए हाफ फील्ड या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है। ये कंडीशन है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के लिए। हाफ फील्ड या एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल नहीं होते, इस वजह से ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट्स में नहीं आते, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स में नहीं आते। पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम क्वेश्चन है कि NH4 पॉजिटिव जो है ये
एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हाउ, ठीक है। तो इसके लिए एक NH4 पॉजिटिव जो है ये एक्ट करे एज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इसके लिए एक बहुत ही अहम जो है कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि NH4 पॉजिटिव जो है वो मस्ट होना चाहिए एक्वस कंडीशन में। जब NH4 पॉजिटिव जो है ये एक्वस कंडीशन में होगा तो ये जो है ना ये एक्सचेंज करेगा आयंस, आयन जब एक्सचेंज करेगा वाटर में तो ये NH3 प्लस H पॉजिटिव आयन जो है ये जनरेट करेगा वाटर में। जब ये H पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा, ये जो H पॉजिटिव आयन है इसकी वजह से ये NH4 पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के तौर पे काम कर सकता है। एक दफ़ा दोबारा समझिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के तौर पे NH4 पॉजिटिव सिर्फ उस कंडीशन में एक्ट करेगा जब ये होगा एक्वस कंडीशन में। जब ये होगा एक्वस कंडीशन में तो ये डिसोसिएट हो जाएगा NH3 प्लस H पॉजिटिव आयन में। सेकेंड टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के लिए न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में हमारे पास आ जाते हैं AlCl3, BeCl2, BF3, BbR3। ये सारे जो है ना ये हाफ फिल्ड होते हैं, इस वजह से इनके पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। इस वजह से ये इनको न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड जो है ये प्ले करते हैं एक वाइटल रोल, इट प्लेज एन वाइटल रोल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। वाइटल रोल कैसे प्ले करते हैं, ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं ये क्रिएट करवाते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। आई रिपीट, यही जो इन न्यूट्रल लिगेंड्स हैं ये क्रिएट करवाते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। वो कैसे, वो देखते हैं। अगर हमारे पास हो Cl2 प्लस AlCl3 तो इस पे क्या होगा कि Al जो है ये अटैक करेगा Cl पे और एज अ रिजल्ट ये एक क्लोरीन ले लेगा। ये जब एक क्लोरीन लेगा तो एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव प्लस, क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे AlCl3 को तो ये बनेगा पॉजिटिव। मीन कि ये जनरेट करवा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। तो ये प्ले करते हैं एक वाइटल रोल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स में जो कि अहम किरदार अदा करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में। थर्ड जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स की टाइप है वो है लिविस एसिड्स। लिविस एसिड्स जो हैं ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। ये एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल लिविस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। तमाम जो लिविस एसिड्स हैं वो एक्ट करते हैं एज एन इलेक्ट्रोफाइल, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लिविस एसिड। वो कैसे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन लेकिन वो पेयर में एक्सेप्ट नहीं करते। अनपेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इस वजह से ऑल इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो एक्ट नहीं करते लिविस एसिड के तौर पे, जबकि ऑल लिविस एसिड जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। नाउ हैव अ ग्लैंस ऑन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब ये भी जो CSS के एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये पूछा जाता है कि एरोमेटिक रिएक्शंस बताएं SN2 मैकेनिज़्म से या SN1 मैकेनिज़्म से। उनमें ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स हैं ये एक वाइटल रोल करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स की जब हमें नेचर पता होगी तो हम एरोमेटिक रिएक्शन जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज़्म। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स पहले डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियो है ये स्टैंड करता है न्यूक्लियस के लिए, और ये जो फाइल है ये स्टैंड करता है लव के लिए या लवर्स के तौर पे। तो ये न्यूक्लियस लवर्स जो स्पीशीज होंगी वो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स में आएंगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। और इन न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी एक आर्डर है जिसके ज़रिए से हम चेक करते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है किसी स्पीशीज़ के लिए। वो कहाँ से पता चलेगा, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी से पता चलेगा। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है ये भी एक टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं एक एटम के लिए या एक एलिमेंट के लिए, जो हमें बताती है इलेक्ट्रोफिलिक फैक्टर जो है उस रिएजेंट का। एक प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये अटैक करती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स पे। ये कहाँ पे अटैक करेंगी, एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पे अटैक करेंगी। और ये न्यूक्लियस लवर्स होती हैं, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स की।
अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के ये जो टाइप्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो कैसे कि वो कह सकते हैं कि SN1 और SN2 ये उन्होंने आई थिंक 2020 है या 2017 का मैं पास पेपर पढ़ रहा था, उसमें ये बाकायदा दिया हुआ था कि SN2 को एक्सप्लेन करें एरोमेटिक रिएक्शंस में। तो ये जो हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स ये जो है ये अहम किरदार अदा करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए SN2 और SN1 जो है रिएक्शन मैकेनिज़्म उनके मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए ये नेगेटिवली चार्ज एजेंट्स जो है ये अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट्स में हमारे पास आते हैं जी Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव टू Br नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। ये ज़्यादातर जो प्रोड्यूस होते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हेटेरोलेप्टिक क्लीवेज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। कौन सी क्लीवेज? हेटेरोलेप्टिक मीन कि ये Cl है, Cl इन दोनों के दरमियान पे है दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक जो है Cl पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा जो है Cl नेगेटिव बन जाएगा। ये हेटेरोलेप्टिक क्लीवेज के तौर पे एक्ट करते हैं। अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये CH3 नेगेटिव जो है ये किस तरह एक्ट कर रहा है इधर नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट्स में, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स में। ठीक है, CH3 नेगेटिव जो है ये भी एक्ट कर सकता है एज ए नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट्स। आई रिपीट, CH3 नेगेटिव जो है ये भी एक्ट कर सकता है नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट्स में। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे हेटेरोलेप्टिक क्लीवेज होती है, कौन सी क्लीवेज होती है? हेटेरोलेप्टिक क्लीवेज होती है, इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ठीक है, अगर CH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेता है, तो एज अ रिजल्ट H पे आ जाएगा पॉजिटिव और CH3 पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से CH3 नेगेटिव जो है ये एक्ट करता है एज ए नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट्स। और ये थे फर्स्ट टाइप नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स की। सेकंड टाइप है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स में न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स या इनको हम न्यूट्रल रिएजेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इनको न्यूट्रल रिएजेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज एन न्यूक्लियोफाइल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से हम इनको न्यूट्रल लिगेंड्स के तौर पे इनको पुकारते हैं, या न्यूट्रल लिगेंड्स के तौर पे इस वजह से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। ये इन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इनके एग्जांपल में आ जाता है H2O, ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर हैं, NO3 नाइट्रोजन पे 1 लॉन पेयर है, NH3 नाइट्रोजन पे 1 लॉन पेयर है, ROH इधर ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर हैं, इधर RNH2 इधर नाइट्रोजन पे 1 लॉन पेयर है। इस ज़रिए से ये जो है ना ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स के तौर पे काम करेंगे। मीन कि इन पे लॉन पेयर होगा तो ये इन लॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। फाइल रिएजेंट्स में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो हाई होगी। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया इधर एल्कीन की, अल्काइन की और बेंजीन की। ये बॉन्ड भी होते हैं, इसमें 2 पाई बॉन्ड है और इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये डीलोकलाइज होते हैं, मीन कि इसमें एक रेजोनेंस का इफेक्ट होता है। रेजोनेंस के इफेक्ट की वजह से ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना इन स्पीशीज़ में रिवॉल्व करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच जो है ना हो जाएंगे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की। बेसिक वजह क्या होगी? पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड पे मौजूद होंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होंगे ड्यू टू रेजोनेंस, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ की कैटेगरी में फॉल करते हैं। हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स या न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स में हमारे पास कैटेगरी है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये जो वर्ड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि ऑर्गेनो and metallic. It is categorized in two parts. One is organo and the second one is metallic. Organo stand for organic and metallic stand for metals. It means कि इसमें वो वाले कंपाउंड आएंगे जिनमें ऑर्गेनिक पोर्शन और एक मेटल पोर्शन इकट्ठे होंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे किंग ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। किंग ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स वो कौन सा रिएजेंट है जी? उसको हम नाम देते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने किंग ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स का नाम क्यों दिया है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसके यूजेस ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी। ये इजीली रिएक्ट कर सकता है किसी भी एलिमेंट के साथ। RMgx के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इधर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं C2H5 और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, बॉन्ड Mg बॉन्ड X
अब इधर पार्शली पॉजिटिव है, पार्शली नेगेटिव है। अब पीपीएससी और सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। इधर एक बहुत ही ज़्यादा अहम नुक्ता है, अहम पॉइंट है। वो क्या है कि अगर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये एज एन रिएजेंट काम कर रहा है, ये किस तरह डिसइंटीग्रेट होगा, मीन कि ये किस तरह जो है ना, ये इसकी क्लीवेज होगी कि ये एक्ट करेगा एज एन रिएजेंट। तो ये जो क्लीवेज है ये हमेशा जो है ना वो होगी ऑर्गेनिक और मेटालिक पोर्शन के दरम्यान, मीन के यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं ये गलती करते हैं कि इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, इधर पार्शियली नेगेटिव चार्ज देखते हैं, ये यही समझ लेते हैं कि क्लीवेज जो है इस पॉइंट पे होनी है, जबकि ये रॉन्ग है। क्लीवेज जो है हमेशा ऑर्गेनिक और मेटालिक पोर्शन के दरमियान में होगी। तो हमारे पास ये जो होगा ऑर्गेनिक पोर्शन, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इजीली। वो क्यों? क्योंकि मेटल जो है इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ से हमारे पास C2H5 नेगेटिव आ जाएगा और Mg जो है इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, बॉन्ड X नेगेटिव। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में और भी बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि गिलमैन्स रिएजेंट है। सेकंड इसमें आ सकती है एग्जांपल गिलमैन्स रिएजेंट की। गिलमैन रिएजेंट क्या है जी? वो होता है R2CuLi। इधर भी जो ब्रेकेज होगी वो एक ऑर्गेनिक पोर्शन और एक मेटालिक पोर्शन के दरमियान में होगी। ये है गिलमैन्स रिएजेंट।